नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और जनसंचार न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के नगरा में मौजूद हैं और नगरा के अरवा में मौजूद है। विशेष करके बात करें तो हमारे साथ है जन सुराज के जिला महासचिव एवं नगरा से जिला परिषद प्रतिनिधि अभय सिंह जी मौजूद हैं। हर समय समाज के बीच में सक्रिय रहते हैं और समाज के बीच में हर समय गरीब गुरबा और या किसी के भी शादी त्यौहार हर चीज़ में सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज और जनसंचार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरे जन सुराज परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से। सर अगर बात करें तो जन सुराज में जब से आपको महासचिव का पद मिला हुआ है या इसके पहले देखा जाए तो समाज सेवा के माध्यम से भी आप अग्रसर थे और जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में भी आप पूरा देखते हैं कि हर समय नगरा में एक्टिव रहते हैं। विशेष आगे क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक जिला परिषद के प्रतिनिधि का प्रश्न है तो पंचायती राज के क्षेत्र में मैं वर्ष 2001 से ही हूँ। नगरा से मैं स्वयं चुनाव लड़ा था 2001 में और उस समय मैं असफल रहा और पुनः 2006 में बगल के क्षेत्र से मढ़ौरा भाग 1 से मेरी पत्नी, क्योंकि वो महिला सीट था, वो जिला पार्षद निर्वाचित हुई और दोबारा फिर 2011 में वह जिला परिषद वहाँ से निर्वाचित हुई। तो कुल मिला के मढ़ौरा भाग 1 से 10 वर्षों तक वहाँ के लोगों का सेवा करने का मौका मिला और फिर पुनः 2021 में नगरा से हमारी पत्नी ही, चूँकि ये भी महिला सीट था, निर्वाचित हुई और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। मढ़ौरा हो, नगरा हो, लोगों से मेरा लगाव रहता है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज के लोग हों। मैं हर लोगों के साथ उतना ही प्रेम रखता हूँ और हर कार्यक्रम में जब भी वो लोग मुझे याद करते हैं मैं उसमें उपस्थित रहता हूँ। ये मेरा शुरू से ही, यूँ कहें कि 2001 से ही मेरा एक व्यवहार रहा है लोगों के साथ। सर बात करें तो जन सुराज में आप जब से आए हुए हैं हर क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि आप एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं। जन सुराज में आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और जन सुराज के माध्यम से क्या विशेष संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा जब सारण में आया तो विशेष रूप से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और हमारे कई मित्रों ने, कई सहयोगियों ने भी कहा कि प्रशांत जी का जो विज़न है, और उनके विज़न से यूँ कहिए तो हम प्रभावित भी थे। तो हमने प्रशांत जी से, मेरी मीटिंग मढ़ौरा में हुई और प्रशांत जी के विज़न को हमने समझा और हमें लगा कि बिहार को अब एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। और प्रशांत किशोर जी जो मुहिम चला रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए और बिहार के लिए, वह आवश्यक है। क्योंकि अभी तक बिहार में जितनी भी पार्टियां आईं, या तो वो बिहार के लोगों को अगड़े पिछड़े में बांटकर, बड़े छोटे में बांटकर, भेदभाव कर जातीय उन्माद फैला करके अपना राजनीतिक रोटी सेकी। लेकिन प्रशांत जी का जो मिशन है वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और उनका ये विज़न है कि हर गरीब का बच्चा शिक्षित हो और उसे रोजगार मिले। और यह आज मूलभूत आवश्यकता है। अगर रोजगार मिलेगी, रोटी मिलेगी तो हर एक परिवार खुशहाल रहेगा और उस परिवार का विकास होगा। तो प्रसाद जी का पहला बात यह है, कहीं जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका कहना है कि आप अपने बच्चों के लिए सोचिए, आप मुर्गा भात पर वोट मत दीजिए। जो आपके बच्चों के विकास का बात करे, जो आपके बच्चों के रोजगार का बात करे, आप उसको वोट दीजिए। वो वोट नहीं मांगते हैं, वो ये बात स्पष्ट कहते हैं, वो लोगों को धिक्कारते हैं कि अब तक आपने जाति के नाम पर वोट दिया, अब तक आपने पैसों पर वोट दिया, अब तक आपने पार्टी के नाम पर वोट दिया, अब तक आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो, और जब वो शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से रोजगार युक्त होगी, और जब वह रोजगार युक्त होगी तो उसके परिवार का पूरा विकास होगा, उसके परिवार उसका आगे बढ़ेगा। और यह विजन जो है यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, या पूरे समाज के लिए। हमारा बिहार जो पहले उद्योग का और खनिज का संपदा था और आज हमारा बिहार सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। नेता तो बहुत हुए, विकास की बात भी करने वाले लोग हुए, लेकिन जो प्रॉपर रूप में बिहार का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और प्रशांत जी का ये मिशन है कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे, हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन का मकसद सिर्फ शिक्षा और रोजगार नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का मकसद
हमारा ये भी है कि जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, आप एक अदना कर्मचारी के पास भी मालगुजारी का रसीद कटवाने जाइए तो वो भी आपसे रिश्वत मांगता है। अगर कोई रोजगार पाने के लिए आवासीय बनवाने ब्लॉक में जाता है तो उससे भी कर्मचारी रिश्वत मांगता है। ये जो भ्रष्टाचार का माहौल पूरे बिहार में नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है, हम व्यवस्था परिवर्तन में इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की भी बात करते हैं। और जहां तक जन सुराज का बात है, आज जन सुराज पूरे बिहार में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। जन सुराज से काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहूंगा कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज काफी बड़ी उपस्थिति बिहार में दर्ज करेगा और हमारी सरकार बनेगी और बिहार के इस बदहाली को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बात करें तो मरहौरा से भी आप हैं और मरहौरा की बात करें तो पूरे सारण में मरहौरा कुछ दशक पहले देखा जाए तो उद्योग का केंद्र था। एक तरफ है चीनी मिल तो दूसरी तरफ मोटर मिल और भी बहुत सारे फैक्ट्रियां यहाँ पे थी, लेकिन उस फैक्ट्रियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। खत्म हुआ नहीं, उसको नेताओं के द्वारा खत्म कर दिया गया। आने वाले दिनों में जन सुराज के माध्यम से क्या विशेष प्रयास होगा कि फिर से उसको स्थापित किया जाएगा? देखिए, चीनी मिल का प्रश्न जो आप कर रहे हैं ये बहुत पुराना चीज है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो चीनी मिल है वो बिहार सरकार की डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है और इस पर बात करना ये राजनीतिक रोटी सेकना होगा। हम इस पर ये कहेंगे कि ये बात सही है कि मरहौरा जो था वो सारण का उद्योग का हृदय था और यहाँ 5-5 फैक्ट्रियाँ थीं। सारण डिस्टिलरी था, सारण इंजीनियरिंग था, मॉर्टन था, शुगर फैक्ट्री था और वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जिसका सबसे बड़ा अगर यहाँ असर पड़ा तो यहाँ के किसानों पर पड़ा और यहाँ के युवाओं पर पड़ा, बेरोजगारी फैली। तो आज के इस माहौल में पुनः चीनी मिल चालू हो पाएगा कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होती है और जन सुराज की सरकार बनती है तो मैं इतना आपको भरोसा देता हूं कि उस चीनी मिल की भूमि पर जो भूमाफियाओं का कब्जा हुआ है उस भूमाफियाओं के कब्जा से उसको मुक्त कराया जाएगा और वहां नया उद्योग धंधा लगाया जाएगा और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं तमाम नगरा क्षेत्र के और तमाम जो सारण लोकसभा क्षेत्र है या सारण पूरा जिला, क्योंकि जिला का प्रभार आपके ऊपर है, और जिला के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को क्या विशेष करके संदेश क्या देना चाहेंगे जन सुराज के माध्यम से? देखिए, जन सुराज के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जन सुराज अभी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। बिहार में विकास, इस बदहाल बिहार को बेहतर बिहार बनाने की बात कर रही है। और जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है, हम लोगों की कई बार बैठक आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे प्रणेता हैं उनके साथ हुई और उनका उद्देश्य है कि अभी हम बिहार के जो भी शेष गांव बचे हुए हैं उन गांव की पदयात्रा को हम समाप्त करें। उसके बाद सामूहिक रूप से एक बैठक होगी जिसमें तय होगा कि हम पार्टी बनाएं अथवा नहीं, और पार्टी बनाने के बाद हम चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। और लोकसभा का जहाँ तक चुनाव है तो अभी ऐसी कोई नीति रणनीति हमारे नेता की नहीं बनी है कि जन सुराज को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। कई साथियों का सुझाव आता है कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम केवल बिहार की बात कर रहे हैं तो हमें अभी बिहार पर ही केंद्रित करना चाहिए। कई साथियों का सुझाव आता है कि लड़ना चाहिए। इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि जन सुराज 2025 का विधानसभा चुनाव अवश्य रूप से लड़ेगा। और लोगों को, सारण के लोगों को, मरहौरा के लोगों को, नगरा के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आप इस बदहाल बिहार को बेहतर बिहार बनाने के बारे में सोचिए और इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात सोचिए। और जिस पर भरोसा हो और जो आपको लगे, क्योंकि हमारा ये नारा है कि हम सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास करके इस व्यवस्था परिवर्तन को करना चाहते हैं। तो आप तमाम लोगों का जब सहयोग होगा और सोच बदलेगा तो निश्चित रूप से बिहार खुशहाल बिहार बनेगा और यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो काफ़ी सोच समझ के लोगों को अपना मतदान करना चाहिए। मतदान इसको औने पौने फेंकना नहीं चाहिए। उम्मीदवार, पार्टी और नेता हर चीज़ पर विचार करके, उसके विजन पर विचार करके ही वोट करना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आप सभी तमाम साथियों का। जैसे कि अभी हम बात किए अभय सिंह जी से, और अभय सिंह जी का परिचय करें तो जन सुराज के जिला महासचिव, उत्साह के साथ नगरा से जिला परिषद प्रतिनिधित्व के रूप में भी अपना कार्य कर रहे हैं और हर समय जिला में नहीं अलग अलग जगहों पे भी समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।